करिए शुरुआत आप। आप कुछ पूछे तो मैं बोलूं। आप बोलिए। ऐसा कुछ नहीं, क्या पक्ष रखे। जो ओम काली। आप कुछ अपनी चर्चाओं से, अपने बयानों से एक तपस्वी संत चुप है खेमा और ये कथावाचक मंच से कुछ नहीं होगा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो अभ्यासक हैं सही में वो तो सही देंगे समाज को, लेकिन जो कम पढ़े हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन कम किया हुआ है, अथवा युग धर्म जिनको नहीं पता वही गड़बड़ाए हुए बयान देते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो गड़बड़ाए हुए बयान देंगे। अच्छा ही बोल रहे हैं ज़्यादातर लोग, और बड़ी धर्म क्रांति हो रही है। और मैं युग परिवर्तन के रूप में इसको देखता हूँ कि भैया बहुत बढ़िया रीति से हिंदुओं में जागृति आ रही है, इन कथाओं के कारण भी और अच्छे प्रवक्ताओं के कारण भी। धर्म मंच पर से जो कुछ सिखाया जा रहा है अभी के समय में, मेरी दृष्टि में 90% तो सही ही है, बाकी 10% गड़बड़ी कहाँ नहीं है, ऐसा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बरसाना को लेकर बयान दिया, हाँ, उसे आप किस नजरिए से? मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है किस बारे में उन्होंने बोला था। हालांकि उनके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति हुई है, धर्म क्रांति। बच्चा बच्चा लोटा लेके भगवान शिव के अभिषेक के लिए जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसका पूरा श्रेय उनको ही दूंगा कि अगर बच्चा बच्चा शिव मंदिर में जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रांतिकारी मानना पड़ेगा। मैं तो मानूंगा ही। अगर उनके व्याख्यान होने के बाद में इतनी बड़ी धर्म क्रांति होती है, बच्चा बच्चा मंदिर जाना शुरू करता है, तो सिर्फ मंदिर जाने मात्र से इनफ हो गया ऐसा नहीं, वहाँ पे संस्कार भी होंगे, धर्म संस्कार होंगे। उसके हृदय में शिव के प्रति, जगदम्बा के प्रति, गणपति बाप्पा के प्रति आस्था उत्पन्न होगी, रुझान उत्पन्न होगा। वो कहीं ना कहीं पढ़ेगा, भले ही सोशल मीडिया पे पढ़े, लेकिन पढ़ेगा जरूर। इन देवताओं के मामले में बहुत बड़ी धर्म क्रांति है, ऐसा मैं मानता हूँ। कलयुग के इस दौर में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी के समय में हिंदुओं में जो सबसे प्रधान विकृति है वो सड़े हुए जातीयवाद की ही है। सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद ये खत्म होवे तो हिंदू धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होवे। और हिंदू अगर धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होता है तो ही हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं, पूरे विश्व पर देव संस्कृति का दिग्विजय कर सकते हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश से एक आदेश निकला है, मुख्यमंत्री ने आदेश निकला है कि उनके प्रोप्राइटर और कर्मचारियों के नाम लेते हैं। उसी की राय पर मध्य प्रदेश की 2-4 जिले भी चल चुके, क्योंकि आप राष्ट्रव्यापी विभूति है। तो क्या मानते हैं इस प्रकार के आदेश, ये आदेश क्यों निकले और निकलने चाहिए, क्या मध्य प्रदेश में लगना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की है इस प्रकार के आदेशों की, वो पूरे भारतवर्ष के धर्मनिष्ठ राजाओं ने करनी चाहिए। राजा, मैं विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को राजा बोलता हूँ। इन लोगों ने निकालने चाहिए ऐसे आदेश जिससे हिंदुओं की धर्मास्था सुरक्षित रहे, हिंदुओं की पवित्रता सुरक्षित रहे। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं हैं, थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए, माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हिंदू वहाँ पे ना जाए। मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, आप सबके चैनल के माध्यम से कम व्रतस्थ होते हुए तो भी मुसलमानों के दुकानों से कुछ भी खरीद के ना खाएं, क्योंकि उनकी परंपरा है बिना थूके वो कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। फल भी है तो उसको वो थूक जरूर लगाएंगे। ऐसे लाखों वीडियो सामने आए हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, ये एक पर्शियन कहावत है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इसको ध्यान में रखते हुए हिंदुओं ने इस प्रकार की सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए। अगर नेम प्लेट नहीं दिखती दुकानों पे तो वो QR कोड जो होता है पैसे भरने का, उसको स्कैन करिए, उस पर बराबर नाम आ जाएगा। वो तो कोई हिंदू नाम नहीं डाल सकता उसमें, डाल भी दे तो वो बहुत रेयर केस हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः QR कोड मालिक के नाम से ही होता है बैंक का,
क्योंकि बैंक आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है खाता खोलने के टाइम पे। तो इस प्रकार से रियल आईडी के अंतर्गत ही यूपीआई बारकोड बनता है। तो हिंदुओं ने पहले दुकान में जाते बराबर स्कैन करे, धर्म बचाने का यही रास्ता है। जहाँ पर राजा लोग कावड़ मार्ग क्षेत्र में दुकानों के ऊपर मालिक का नाम नहीं लिखवा सकते, वहाँ पे QR कोड स्कैन करिए, हिंदुओं सावधान रहिए। महाराज जी पहली बात आपने बोल दिया, खुलेआम बोल दिया कि हिंदू मुसलमान की दुकान पर नहीं आए, फिर हाँ। कोई कार्रवाई अगर आप करोगे तो? नहीं, हमको आदत ही हो चुकी है, सच बोलने वाले को होता ही है ऐसा। सच बोलने की अगर सजा जेल है तो मंजूर है, मृत्यु है तो भी मंजूर है। क्योंकि सन्यासी वो क्या जो डरे और दबे, सच ना बोले डर के मारे, वो सन्यासी का है का? समाज में सत्य बोलने का धंधा ही सन्यासियों का होना चाहिए। अन्य कोई बोले या ना बोले, काली माँ का बेटा तो जरूर बोलेगा, चाहे मौत मिले या जेल। हमको क्या डर है मरने फरने का। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। अभी मर गए तो फिर दूसरा शरीर धारण करके आएंगे और यही काम करेंगे। अच्छा ये बताएं महाराज जी, क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह का आदेश लागू करना चाहिए? सब दूर करना चाहिए, भारतवर्ष वर्ष में सब दूर करना चाहिए। जिनको थूका थाकी से परहेज है उन्होंने हर क्षेत्र में उन सब लोगों ने करना चाहिए, और जिनको थूक गू मूत से कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने नहीं करना चाहिए। लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाँ, मैं लव जिहाद की केस हैंडल करने वाले धर्मरक्षकों को बताना चाहता हूँ, सूअर का दांत पास में रखियो, पानी में घस के, किसी पत्थर पे घस के 2 बूंद पानी में मिला दीजिए, वो छोरी को पिला दो। और लेडी कांस्टेबल को बोलो उसके शरीर पर जो गंडे धागे दोरे ताईद बंधे हुए वो पहले उतारो, और ये पानी में 2 बूंद मिला के पिलाते बराबर वो लड़की पर का वशीकरण टूट जाएगा, उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। तांत्रिक प्रयोग होते हैं 80% लव जिहाद की केस में, और ये आप जरूर आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित करिए। सूअर के दांत के सामने कोई भी इस्लामिक टोने टोटकों का प्रयोग नहीं टिकता। अब इस पर भी केस करो, बोलना इस पर भी केस करो। 40-50 केसेस है मेरे पे इस प्रकार के। हो गए, अब क्या कर सकते हैं? कोई तो बोलने वाला चाहिए, वही कोई तो बोले। अब जो निर्भय है वो बोलेगा, जिसको मरने का डर नहीं है, जिसको जेल जाने का डर नहीं है वो बोले। अब जो फट्टू है वो ना बोले। मुझे जगदम्बा के नज़रों में सही रहना है, मुझे समाज वमाज के नज़रों में सही रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समाज की या लोगों की कोई पड़ी नहीं है। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, मुझे जगदम्बा और मेरे गुरु के नज़रों में सही रहना है। मैं सच बोल के और सत्याचरण करके ही मेरी देवी माँ कालिका परमेश्वरी और मेरे गुरुदेव के चरणों में, मेरे महामुनि अगस्ती जी मेरे गुरु है, उनके नज़रों में सही साबित रह सकता हूँ। मेरे को मेरे गुरु की पड़ी हुई है। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी तो कालिका रानी। जी, एक नगर पालिका ने कर दिया तो अपने उज्जैन में क्यों नहीं होगा? राजा इच्छा संपन्न होना चाहिए। राजा अगर महत्वाकांक्षा संपन्न है तो करेगा। मंदिर के पास दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी भी दिख रहा, सावन महीना कुछ भी नहीं हो रहा। राजा इच्छा शक्ति संपन्न नहीं है तो प्रजा ने उसको बदल देना चाहिए। नगर पालिका के आदेश से बंद हो गया। पूरी पालिकाना में जैन बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ नागवेद बिल्कुल बंद हो गया। होना चाहिए ऐसा हर, क्यों नहीं हो रहा? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरा तो एक ही टारगेट होता है, राजा करे सो होए, प्रजा करे सो कुछ नहीं होता है। राजा अगर इच्छा शक्ति संपन्न है तो वो कार्य कर सकता है। ठीक है।